आज तक का नए साल का जश्न है बॉम्बे हॉस्पिटल के साथ और इसमें शिरकत हो रही है बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ जिसमें से एक हमारे साथ है अभिजीत दा। वेलकम। एंड कैसे हैं सर आप? बड़ी बड़ी मुद्दतों बाद इस तरह आपसे मुलाकात हो रही है। हॉस्पिटल में जब कोई आता है तो सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि कुछ तकलीफ़ में आता है, लेकिन आज कुछ उल्टा ही है। हम उनको धन्यवाद करने आए हैं, उनका आभार व्यक्त करने हम हॉस्पिटल में आए हैं डॉक्टर्स के बीच, जिनको रियल कोविड वॉरियर्स कह सकते हैं आप। अगर नंबर 1 पे आते तो सबसे पहले वही आते हैं। सो ऐसे तो सब लोग वॉरियर्स में हैं, हम भी हैं, आप भी हैं जो इस पे लगे हुए हैं। सो आज आने का मकसद कुछ और है, उनका उत्साह बढ़ाना और उनको बहुत बड़ा थैंक यू देने हम डॉक्टर्स के पास आए हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में। तो नया साल इस बार का शायद इसी तरह से हो, यू नेवर नो। नो डाउट पेंडेमिक की हम बात करें तो कई सारे डॉक्टर्स अपने घर भी नहीं जा पाए हैं, नर्सेस स्टाफ सब हॉस्पिटल में रह के सबकी मदद की है। सो ऐसे में जब नए साल का मौका हो तो थैंक यू करने का अंदाज़ कुछ डिफरेंट होना चाहिए। उसी अंदाज़ के लिए तो मैं इधर आया हूँ। अगर यही अभी कर दूँ तो फिर उसका मज़ा चला जाएगा। मेरे अंदाज़ में करने दीजिए, मैं जहाँ पे स्टेज में जाऊँगा फिर उसको निभाऊँगा। सो नए साल में काफ़ी जश्न मनने वाले हैं और हम लाइव सुनने वाले हैं अभिजीत दा को, जो एक अपने आप में mesmerizing होने वाला है सर। आई बिलीव सो एंड आई प्रॉमिस सो। सो लास्टली व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑल द ऑडियंस? देखिए, ये एक ऐसा प्रोफेशन है मेडिकल, चाहे वो मेडिकल स्टोर वाला हो या नर्सेस हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या डॉक्टर्स हो। देखिए, आप घर पे अगर मेडिसिन मांगते भी हैं ना, अगर आपकी माँ भी आपको मेडिसिन देती हैं या आपका कोई सगा वाला आपको मेडिसिन देता है तो आप 10 बार चेक करोगे कि ये ठीक है कि नहीं है। लेकिन एक विश्वास जो डॉक्टर्स के ऊपर है, वो आप आंख बंद करके उनकी बात मान लेते हैं। वो कहीं पे भी इंजेक्शन मार देते हैं, आप खुशी खुशी ले लेते हैं, दवाई ले लेते हैं। तो इतना विश्वास है उन पर। तो इसी विश्वास के लिए, ये जो विश्वास डॉक्टर्स ने इस प्रोफेशन में होता है, मेरे ख्याल से इतना विश्वास और किसी प्रोफेशन के प्रति लोगों का होता नहीं है। सो बस आभार, आभार और आभार एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो नए साल के जश्न में आप भी शामिल हो जाइए आज तक के साथ। एंड थैंक यू सो मच अभिजीत दा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस जश्न में शामिल होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभिजीत जी, क्या बात, क्या बात। मनोज जी, पहले आप मुझे सॉरी कहिए, सॉरी। क्योंकि ये जो इन्होंने एक हिस्ट्री रची है, मैं सिर्फ इनको नाम से जानता था और सुनने से मुझे मालूम पड़ा कि एक मनोज मुंतसिर ना जी, राइटर, उसने गाना लिखा है। बिलीव मी, लोग मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन मैंने इनको डायरेक्ट फेसबुक पे मैसेज किया और आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। जी, मैंने देखा नहीं। मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। बताएं, ये मेरी खुशकिस्मती कि मुझे द अभिजीत ने मैसेज किया और मैं देख नहीं पाया। और क्षमा। आपने इस दौरान वो जो गाना चला है, मैं उतना अच्छा तो नहीं गा सकता, लेकिन आप गाना अच्छा लिख सकते तो मैं गाने को खराब तो गा सकता हूँ। मुझे इस तरह का एक गाना बना। अरे वाह, प्लीज इस तरह का गाना मुझे दीजिए। अभिजीत जी, Please. वादा है अगली तेरी मिट्टी में और आप साथ में करेंगे। जरूरी नहीं मिट्टी ही हो, कुछ भी हो, और कुछ भी, जमीन हो, आसमान हो, कुछ भी हो। मटेरियल भी हो सकते हैं, जी। लेकिन आपके साथ। हाँ, आप Thank you. हमेशा लास्ट 2 क्वेश्चन पूछती हैं, करीब 20 के बराबर होता है। आप मुझसे लास्ट के 2 क्वेश्चन पहले पूछ लीजिए। अभी पूछ लो। लास्ट के 2 क्वेश्चन जो इनके जाते जाते भी 10 बार पूछती है, आप लास्ट वाले 2 क्वेश्चन ये पूछिए। जो सर 7-8 महीने थे, इसमें जरा सा कितना झूमते हुए आप नजर आए हैं। मैंने सोनू से बदला लिया। सोनू ने जिसको जिसको भेजा, मैंने सबको वापस बुला लिया। यू हैव टू बिलीव मी दैट। मेरे बाहर ब्रांड न्यू मर्सिडीज खड़ी है। यू हैव टू बिलीव दैट। मैं अपनी बहुत तारीफ करता हूँ और दैट इज आई एम वेरी ऑनेस्ट। क्या तारीफ करता हूँ? यही कि मैं बूस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो किया वो मैं कह रहा हूँ। मैंने वो गाड़ी बेच दी, इसलिए बेची, पैसे के लिए नहीं बेची, किसी को काम की जरूरत थी। एक हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका नाम नीचा नहीं करना चाहूँगा, बहुत बड़े एक फिल्म इंडस्ट्री के, सबको मालूम है, उदित जी वगैरह, उदित जी बैठे हैं और लोग बैठे हैं जो लोग उनसे गाड़ियों का डील करते हैं। तो बोलते हैं, गुरु इतने दिन हो गए, एक गाड़ी ना खरीदी ना बेची, तो मैंने गाड़ी ले ली। उसको मैंने अपनी गाड़ी बेची, अभी लास्ट राइड है मेरे उस गाड़ी का, मर्सिडीज का, और उससे गाड़ी खरीद भी ली। अरे वाह।
बताएं। तो हो गया डील, हो Business- जाता है। business दिया। और मनोज जी ने ज्यादातर जितने लोगों को भेजा था, लाखों लोगों को बाहर भेज दिया, मैंने उनमें से कुछ 100 लोगों को बुला लिया। सोनू सूद ने जो भेजा था आपने बुला लिया, क्यों? कुछ, क्योंकि मैं उतना बड़ा स्टार नहीं हूँ, मुझसे जितनी औकात थी मैंने वो किया। मैं आपको नाम भी ले लेता हूँ। एक मिठाई लाल करके मेरा कारपेंटर है, पिछले 30 साल से मेरे घर से निकला ही नहीं है, बीबी परेशान। सुबह मिठाई लाल, शाम को मिठाई लाल, मिठाई लाल। वो पिछले 30-35 साल से मैं जिस भी घर में जाता हूँ, जहाँ पे भी मेरी प्रॉपर्टी होती है, वो पूरी टीम काम करती है मेरे घर पे। 2 ही लोग हैं दुनिया में, एक है बिरला, उनके घर पे एक कारपेंटर 40 साल से नहीं निकला है, और मिठाई लाल मेरे घर से 35 सालों से नहीं निकला। मैं लोखंडवाला में एक 1 बेडरूम हॉल से काम शुरू किया था, आज मेरा पेंट हाउस वो बनाता, सब बनाता, जहाँ पे फार्म हाउस वगैरह है। लेकिन क्या है, उसकी टीम है पूरी 20-25 लोगों की। अभी ये नहीं मुझे मालूम कि क्या काम देना उनको, लेकिन काम पे सब लग गए। सीमेंट आ रहा है, लकड़ियां आ रही है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन लगा दिया काम पे, लग जाओ, तोड़ फोड़ करो, लग जाओ। ये तालियां काम चलता बजा रहे। दीजिए इसके लिए, शानदार। ये तो एक सवाल। मिठाई लाल जी मिठाई तो नहीं बनाते हैं, बस ये मैं पूछना नहीं, चाहती नाम हूँ। उनका मिठाई लाल। क्योंकि बीते 7-8 महीनों के दौरान लगातार कहा जा रहा है कि सभी घर में हैं, बाहर जा नहीं सकते वो, तो वो मिठाई कम खाएं। नहीं, बिकॉज जब से वो वापस आए तब से ये काम मैंने शुरू किया। मुझे एक बात पूछनी है, अभिजीत जी, भी आपने कहा कि मिठाई लाल पिछले 30-35 साल से घर से बाहर नहीं निकले, बीवी परेशान है। मुझे पूछना ये है, किसकी बीवी परेशान है? मिठाई लाल की या आपकी? मिठाई लाल को सोनू सूद ने उसके गांव भेज दिया था, अच्छा, भेज दिया था, उसने भेजा था, बुला लिया ना आपने? और मैंने वो बुला लिया। अब जंग छिड़ गई, व्हाट टू डू। शानदार। अब मुझे लगता है कि अब हमारे जो Last- सवाल जवाब लास्ट के 2 थे वो खत्म हो गए। हो गया। बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, और सुरों की महफिल ये पूरी आपके नाम। स्टेज देखिए, आपका मैं है। वादा करके आया हूँ जसपिंदर से और सबसे कि मैं एक गाना गाऊंगा जाके, जी, क्योंकि इसके पहले बहुत टाइम गया और मैं इतना खराब ऑडियंस हूँ। मेरा खुद का प्रोग्राम स्टेज में चल रहा है, मुझे सामने बैठा दिया जाए तो मैं एक गाने के बाद उड़ जाता हूँ। देखिए, एक आई एम वेरी चीज बैड ऑडियंस। तो मेरी ऑडियंस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं दूसरा गाना गाऊं तो सब उठ जाए। सब मैं बिल्कुल माफी के साथ ये बात कहना Let me चाहूंगी, sing only लेकिन one देखिए, इतने वक्त के बाद इस तरह की गैदरिंग हुई है यहाँ पर। लोग 7-8 महीने का लंबा वक्त गुजरा है, और वक्त पूरा नहीं देश कहते। इस नए साल पे आप लोगों को देख रहा है, उम्मीदें कर रहा है, क्योंकि आप ही वो चेहरे हैं जिनके जरिए ये जो 7 महीने का दौर है ये आराम से गुजरा है। डॉक्टर गाने सुनने गौतम से। साहब, आपको शायद मालूम नहीं कि यहाँ पे जितने आर्टिस्ट बैठे हैं, शायद सेकंड इनिंग्स का हर एक का पहला स्टेज है आज। यू डोंट नो व्हाट यू हैव वाह, डन। क्या बात, बहुत अच्छी बात की, बहुत बड़ी बात है ये। तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि हम स्टेज में हैं, म्यूजिशियंस हमारे पीछे हैं, सामने ऑडियंस पे उदित नारायण, जसपिंदर शायद, और इतने लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, और मैं स्टेज में गा रहा हूँ। तो मुझे, और सिर्फ मेरा शो होता तो मैं 5-6 घंटे छोड़ता ही नहीं स्टेज। मुझ में आदत है वो, मैं भी वही आर्टिस्ट हूँ। तो लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे सिर्फ एक गाना गाने ठीक को है, बोलिए, ठीक। और ऐसा जरूरी नहीं कि मैं अपना ही गाना गाऊँ, ठीक है? अभिजीत जी, ये चित्रा जो है वो आखिरी के 2 सवाल बोल के और 10 सवाल पूछ लेती हैं। आप एक गाना बोल के 2 गाने तो गा दीजिए, सिर्फ 2, है ना? 2 ना, कम से कम 2। चलिए, आपका है स्टेज। 2 गानों की वहां से फरमाइश आ चुकी है। ये वो स्टेज है जहाँ पे मुझे मौका मिला था, शायद आज से 80-81 होगा, जहाँ पे मैं और उदित नारायण स्ट्रगल करते थे एक ही बस स्टॉप पे, और गलती से बस आ जाती थी तो दोनों चढ़ जाते थे। फिर मेरे और उदित में ये हो जाता था प्रॉब्लम कि टिकट कौन काटेगा, क्योंकि 2 टिकट काटने थे। मैं अपना काट लूंगा, उसका पैसा कहाँ से दूं? उदित का भी यही प्रॉब्लम था कि वो अपना काट लेगा, मेरा टिकट भी काटना पड़ेगा कटसी के तौर पे। तो मुझे अभी भी याद है, मैं खड़ा था बाहर, मौका मिला और मुझे स्टेज में आने का मौका मिला, और जब वो गाना मैंने गाया था ना, मुझे पैसे मिलाने के लिए तालियां बहुत मिली थी।